जनाब सैयद तनवीर हाशमी जी और सारे मेरे मित्र और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं और जौहर साहब सोचे थे कि हमें बच्चों से मिलना है, उनका सोच क्या है, वो क्या करना चाहते हैं एसएसएलसी के बाद, पीयूसी के बाद, उसके बारे में उनसे थोड़ा गुफ्तगू करना था। और कभी कभी क्या होता है, बच्चों को एडमिट करना पड़ता है और माँ बाप को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कभी कभी हमारे एजुकेशन फील्ड में तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कुछ सोचते हैं, कुछ सपने देखते हैं और माँ बाप अपने सपनों को, अपना सोच को उनके ऊपर डालना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात हमारे सोसाइटी में, हमारे पूरा इंडिया में क्या हो रहा है, एक 15-20 साल से एजुकेशन के बारे में सबको एक तरह से अवेयरनेस आ रहा है। बच्चे पढ़ने चाहिए, अलग अलग फील्ड जाना चाहिए, एजुकेशन कितना ज़रूरी है, ये तो पूरा इंडिया में बहुत तरफ हमें देखने आ रहा है। लेकिन एसएसएलसी के बाद यानी पीयूसी के बाद बहुत बार हमारे स्कूल में और हमारे घर में, हमारे समाज में हमें बताया गया है कि आपको दो ही रास्ते हैं, एक है इंजीनियरिंग और एक है डॉक्टर के, मेडिसिन की। और बच्चों का जो सोचना है, बच्चों का नज़रिया है, वो क्यों छोटा होता है कि हम उन्हें बड़ा दुनिया नहीं दिखाते। हम उनको एक बहुत ही एक नैरो दुनिया दिखा के ये दुनिया है, यहीं आपको जाना है, इस तरह उनको हम एक फिक्स्ड डायरेक्शन देने के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि वो एक अलग दुनिया जाना चाहते हैं, एक अलग दुनिया को निर्माण करना चाहते हैं। हम सब उन बच्चों के बारे में ही सोच रहे हैं, जो बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, जो बच्चे जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है, जो बच्चे पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, जो सोशल साइंस में इंटरेस्टेड है और जो बच्चे लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, उस बच्चों को कैसे हम पालें, उन बच्चों को किस तरह उनका दिशा, उनका दृष्टि निर्माण करें। क्यों तो वो बच्चे भी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अलग सोचते हैं और जो अलग कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। हमें उन्हें भी संभालना है और उन्हें भी साथ में लेके जाना है। मुझे बहुत एक ताज्जुब होता है कि क्यों हमारे आजकल फैमिलीज़ में बच्चों को पढ़ाई के लेकर, बच्चों को सोच को लेकर हमारा सोसाइटी दिन भर दिन इतना नैरो माइंडेड क्यों हो रहा है। हम क्यों उनके सपनों को किस तरह साकार करना है, लेके जाना है, उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। देखिए, इसके प्रॉब्लम्स घर में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, बहुत तरफ है। और हम बच्चे वही सोचते हैं जो उनको बार बार बताया जाता है। हम स्कूल में उसको वही बताते, फैमिली में वही बताते। और दूसरा एक माहौल, सोशल साइंस का एक माहौल, लिटरेचर का एक माहौल, म्यूज़िक का एक माहौल दिन भर दिन छोटे छोटे शहरों से ख़त्म होते जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे खालिद भाई की बेटी बहुत अच्छे फिक्शन लिखती है, बहुत अच्छे नावल लिखती है। एसएसएलसी के बाद उसे कहाँ एडमिशन करना, इसको लेके बहुत वो हैरान में थे। अच्छे कॉलेजेस नहीं है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट आप सबको ये है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसे कहाँ अच्छा सा एजुकेशन मिलता है, वहाँ भेजने के लिए हम ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसका दुनिया अगर दिल्ली में है, अच्छे कॉलेजेस कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, अगर समझो कहीं चेन्नई में है, तो हमें उन्हें कैसे भेजे उतना दूर। अगर ये सोचे तो आधा उनकी ज़िंदगी को हम ही रोक लगा देते हैं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखा हूँ कि वो बेटा हो या बेटी हो घर से छोड़ना नहीं चाहते दूर। जो भी है
ये हमारे गांव में ही सीखने दीजिए, हमारे शहर में ही जो इधर अवेलेबल है वो सीखने के लिए हम कहते हैं। लेकिन उसे कहाँ सीखना है, क्या सीखना है, अगर वो एरिया में जाना है तो वो एरिया का द बेस्ट कॉलेज कहाँ है, वो एरिया का जो बेस्ट टीचर्स कहाँ अवेलेबल है, वहाँ जाने का एक जो मौका है वो मौका को हमें बढ़ावा देना है। देखिए, हम आप सब जानते ही हैं, पहले तो संगीत में जहाँ जहाँ बड़े उस्ताद रहते तो उनको ढूंढ के चले जाते, लखनऊ घराने चले जाते थे, कभी इंदौर चले जाते थे, कभी मध्य प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, जहाँ जाके अपने अच्छे गुरुओं से तालीम लेके वो आगे बढ़ते थे। लेकिन एजुकेशन में दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे टीचर्स के साथ अगर नहीं रहेंगे तो आपका वो जो नॉलेज है उसको एक ग्रोथ नहीं मिलेगा। हमारा प्रॉब्लम वही हो रहा है। इसलिए हम कभी भी जो सोशल साइंस बच्चे जाते हैं उनको कुछ साधारण ऑर्डिनरी कॉलेजेस में भेज के हम बाद में उन्हें एग्जाम्पल देना चाहते, देखिए बच्चे कैसे हो गए। इसलिए अच्छे कॉलेजेस ढूंढना, अच्छे टीचर्स ढूंढना, यह भी बहुत ज़रूरी है और उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मैं तो गुलबर्गा में ये बहुत कम देखा हूँ कि म्यूज़िक में इतना टैलेंटेड बच्चे वो 7th 8th PUC तक आते ही उनका ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे। हमारा कितना बड़ा संगीत का, हिंदुस्तानी संगीत का एक विरासत रहा है। उस्ताद अल्लाह दिया खान साहब, आमिर खान साहब, अली अकबर खान साहब, पंडित रविशंकर जी, जसराज, कितने बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो अपने जो गुरु थे उनको ढूंढ के निकले थे। आज हम गुरु नहीं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, क्यों बच्चे IIT, क्यों बच्चे IIM जैसे जाना चाहते हैं, वैसे ही सोशल साइंस में, लिटरेचर में, थिएटर में, म्यूज़िक में अपने ही बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस है। अगर कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है तो कोलकाता की म्यूज़िक इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। अगर कोई थिएटर में इंटरेस्टेड है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, वहाँ जा सकते हैं। लिटरेचर में है तो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से, JNU है, जामिया है, बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है। इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूशन को जानने का और वहाँ जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए, किस तरह हमारे बच्चों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि बच्चे, हमारे को क्या पता रहता है बच्चों को, बच्चे क्या डिसीजन लेंगे। अगर बच्चों को डिसीजन लेने का मौका देना है और वो डिसीजन लेने के लिए उनका एक पर्सनैलिटी को प्रिपेयर करना है, वो किस तरह प्रिपेयर होता है। अरे बच्चे 7th स्टैंडर्ड से ही अगर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए, 7th स्टैंडर्ड से ही कुछ अच्छे किताब पढ़ना शुरू किए और कुछ अच्छे लोगों से उनका मुलाकात होते लगा, तो उनके अंदर भी एक सपना आएगा कि क्या करना है, कैसे सोचना है। लेकिन ये सब कंडीशंस बहुत सारे फैमिलीज़ में नहीं रहता है। अगर वो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ेंगे तो उनको क्या हो रहा है पूरा दुनिया में, इंडिया में, वो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को अगर अपना ही एक पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो उन्हें अच्छे अच्छे किताबों का एक संपर्क उन्हें हमें लाकर देना है। जहाँ लाइब्रेरीज भेजना है, घर को एक अखबार लाना है, अच्छे कार्यक्रमों से उनको ले जाना है, इस तरह धीरे धीरे उनका एक पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड होते चला जाता है। बाद में अपने रास्ते वो ढूंढ लेंगे। जो बच्चों को जो भी ये सब जो फैसिलिटी नहीं मिलता है तो बच्चे थोड़ा सा डर जाएंगे, थोड़ा उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। अच्छे कॉलेज देखेंगे, अच्छे टीचर देखेंगे तो डर के पीछे हट जाएंगे। इसलिए माँ बाप की काम है, टीचर्स की काम है, हम सभी का ये काम है कि बच्चों के अंदर का डर को पहले निकाल देना है। क्यों तो बहुत बार पेरेंट्स भी डरते हैं और घर में टीचर्स भी डरते हैं, खुद बच्चा भी डर जाता है। अगर मेरा ही एग्जाम्पल आपको बताऊं तो
मेरे पिताजी भी लेक्चरर थे भालकी, बीदर जिला का भालकी में। खालिद भाई और मैं क्लासमेट्स। जब मैं एसएसएलसी के बाद पीयूसी एडमिशन कर दिया तो पूरा घर में, परिवार में पूरा हंगामा, अरे बच्चों को आप क्या अटेंडर करना चाहते हैं कि वो क्लर्क बन जाएगा, वो बन जाएगा, उसको इंजीनियरिंग कराओ, ये कराओ। लेकिन पहले से मुझे लिटरेचर में अलग अलग इसमें इंटरेस्टेड था, वो रास्ता ऐसा ही खुलते गया। इसलिए मेरा एक ही आप सबको रिक्वेस्ट है कि बच्चों का अगर दृष्टिकोण विशाल है तो उसे मौका देना चाहिए, उसे अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए जो चाहिए वो उनको दिलाने की कोशिश करना चाहिए, और जहाँ भी वो जाने को कहते हैं वहाँ जाने के लिए भी हम एक अवसर निर्माण करना चाहिए। मैं समझता हूँ काफ़ी हो गया मेरा बात, अभी मेरे फ्रेंड सब बात किए हैं। इस मौके के लिए हिदायत सेंटर को, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।